गरीब बेटा। ये कहानी है मुंबई में रहने वाले एक गरीब बाप नारायण राव और उसके बेटे रामू की। मानो जैसे कल की ही बात हो, जब रामू और उसके पिता मुंबई आए थे। रामू के पिता एक मजदूर थे जो काम की तलाश में मुंबई आए थे। रामू की माता बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। रामू की उम्र अभी पढ़ाई लिखाई की थी, पर पैसे ना होने के कारण वो स्कूल नहीं जा सका। अपनी उम्र के बच्चों को स्कूल जाता देख रामू का भी बड़ा मन होता था पढ़ाई लिखाई करने का। तभी एक दिन अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता? बेटा, तुम तो जानते ही हो कि मुझे इतने पैसे नहीं मिल पाते कि हम अच्छे से 2 वक्त का खाना भी खा सके। उसमें तुझे स्कूल भेजना मेरी औकात से बहुत बाहर है। ये सुन के राम का चेहरा उदास हो जाता है। अरे पागल, तू दिल क्यों छोटा करता है? मेरी उम्र के सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं देखो गरीब बाप का बेटा। बेटा, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें उदास क्यों होता है तू? राम भगवान जैसे रखेंगे हम वैसे ही खुशी खुशी रह लेंगे। पिताजी, राम जी हमें प्यार नहीं करते क्या? बेटा, राम जी सबको प्यार करते हैं, तो राम जी हमें सिर्फ एक ही टाइम का खाना क्यों देते हैं? रामू के पिता भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। नारायण राव यह सोचकर दुखी हो जाता है कि वह अपने मासूम बेटे का पेट तक नहीं भर पा रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है और अब रामू 15 साल का हो जाता है। रामू के मन में बस यही बात घूमती रहती है कि उसे हर हाल में एक बेहतर जिंदगी जीनी है। वो अपने पिता को यूं दिन रात मजदूरी करता नहीं देखना चाहता था। वो सोचता है कि बड़ा बनना है तो नौकरी करके कुछ नहीं होगा, इसलिए वो बिजनेस करने की ठान लेता है। तभी एक दिन, पिताजी, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मजदूरी करके हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। वो सब ठीक है बेटा, पर तू तो जानता ही है कि बिजनेस के लिए पैसा लगता है और वो कहाँ है हमारे पास। पिताजी, मैं चाय बेचूंगा। चाय बेच के कौन अमीर बनता है, पर तेरा मन है तो कर ले कोशिश। चाय लो चाय, गर्मा गर्म कश्मीरी चाय। इस तरह रामू चाय का बिजनेस शुरू कर देता है। रामू के हाथ की चाय में जैसे कोई जादू ही था। लोग उसकी चाय पीने खींचे चले आते थे। रामू का धंधा बहुत ही अच्छे से चलने लगता है। तभी एक दिन उसका हम उम्र लड़का रमेश और उसके दोस्त वहां आते हैं और, क्यों बे भिखारी, आ गया ना अपनी औकात पे? बेटा, ये तेरी औकात है, समझा? चाय बेच और बड़े बनने के सपने देखना छोड़ दे। हम आगे जाके इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे और तू बनेगा चाय वाला। हा 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 हा। ये तो समय ही बता पाएगा कि कौन क्या बनता है। इस तरह साल बीत जाते हैं और रामू के साथ वाले इंजीनियर और डॉक्टर बन जाते हैं। तभी एक दिन रमेश एक कंपनी से बाहर निकल रहा होता है तो उसे वही गरीब रामू दिख जाता है। तभी रमेश उसके पास जाता है और, अरे रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ भी चाय बेचने आया है क्या? मेरा छोड़, तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं इंग्लैंड से पढ़ाई करके आया हूँ और यहाँ मुझे मैनेजर की जॉब मिली है। 3 लाख सैलरी है मेरी। यही फायदा है अच्छी पढ़ाई लिखाई का। रामू मन ही मन हंसता है और वहां से चला जाता है। तभी एक आदमी वहां आता है। ए भाई, तुम इन साहब को जानते हो क्या? हाँ, बचपन से जानता हूँ। अरे वाह भाई, मेरी सिफारिश कर दोगे क्या इनसे? मुझे काम की बहुत जरूरत है। रमेश सोच में पड़ जाता है और फिर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? एक चाय वाला क्या तुमको काम देगा? मैं यहाँ मैनेजर बन गया हूँ तो मैं तुम्हें काम दिलवा सकता हूँ। अरे भाई, जिस कंपनी में तुम मैनेजर बने हो वहां के मालिक को नहीं जानते क्या? जिनसे तुम बात कर रहे थे वही इस चाय पत्ती बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं। रमेश चौंक जाता है। इस कहानी से हमें यह पता लगता है कि अगर हम पूरी लगन और मेहनत से कुछ पाने के पीछे लग जाएं, तो कोई भी मुश्किल और परेशानी हमको नहीं